Assalamu alaikum and welcome to Learners Academy. I am Fatma Shakil teaching sports psychology, and today we are going to learn the fourth lesson of sports psychology, that is goal orientation. गोल ओरिएंटेशन क्या है कि बेसिकली अचीवमेंट है, मोटिवेशन है, यानी आपके क्या है कि आप किसी भी गोल को अचीव कर लो, ये मोटिवेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट मोटिवेशन। तो दो तरह के गोल ओरिएंटेशन होते हैं, जैसे टास्क ओरिएंटेशन एंड ईगो ओरिएंटेशन। टास्क ओरिएंटेशन आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास मास्टरी हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो और आपके पास उसको अचीव कर सकते हो। जैसे अगर आप एक मैच में एक एथलीट ने 100 रन स्कोर किया तो वो नेक्स्ट में 110 भी स्कोर कर सकता है, यानी उसमें एबिलिटी है। लेकिन जबकि ईगो ओरिएंटेशन आपके पास क्या है कि आप किसी और इंडिविजुअल को आउट परफॉर्म करना चाह रहे हो, उससे बेहतर परफॉर्म करना चाह रहे हो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे सोशल कंपैरिजन्स होते हैं, जैसे कोई बॉलर दूसरे बॉलर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, कोई बैट्समैन दूसरे बैट्समैन से अच्छा। और यहाँ पे इंडिविजुअल की परसीव्ड एबिलिटी है वो कैसे की जाती है कि आउट परफॉर्मिंग पे, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से नहीं कि वो कितना लोगों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास उसको मेजर किया जाता है। अब डेवलपमेंट नेचर ऑफ गोल ओरिएंटेशन आपके पास क्या है कि एक 6 साल की बच्ची है तो वो देखेगी कि वो अपने टास्क को कैसे परफॉर्म कर रही है पहले से। अगर पहले से बेहतर कर रही है तो वो टास्क ओरिएंटेड में आएगा, ईगो ओरिएंटेड में नहीं आएगा। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों से मैच करेगी अपनी एबिलिटीज़ को और उनसे बेहतर करने की कोशिश करेगी तो वो आपके पास ईगो ओरिएंटेड में आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी नहीं देख रही, वो दूसरों से उसको मेजर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हाई एबिलिटी और कॉम्पिटेंस कैसे परसीव कर रही है कि अगर आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन जब डेवलपमेंट नेचर ऑफ गोल ओरिएंटेशन, इसमें जब बच्चा अपने से करेगा तो वो तब उसकी कॉम्पिटेंस देखेंगे कि वो खुद से कितना कर रहा है, और जब दूसरों से करेगा तो ईगो ओरिएंटेशन में आ जाएगा और फिर उसकी कॉम्पिटेंस हम करेंगे। अब एक चाइल्ड है वो 4 लेवल से गुज़रता है इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेवल 1 है कि एट अर्ली स्टेज, इस पे कि चाइल्ड के लिए एबिलिटी, एफर्ट्स, आउटकम सब एक चीज़ है, यानी वो अगर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो उसको मिलेगा रिज़ल्ट, सक्सेसफुल मिलेगा। उसके लिए आपके पास लक या एबिलिटी, ये चीज़ें एक ही जैसी हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको ये पता है कि एफ़र्ट, एबिलिटी, आउटकम एक जैसे हैं। लेवल 2 पे चाइल्ड कहेगा, रिकग्नाइज़ करेगा कि एफ़र्ट और एबिलिटी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप जितना हार्ड ट्राई करें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप में एबिलिटी है तो आप लोग उसको विद लेस एफर्ट्स भी सक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेवल 3 आपके पास आ जाता है, ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चा डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है एबिलिटी और एफ़र्ट के दरमियान, और कहता है कि यहाँ पर एफ़र्ट और एबिलिटी सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रांजिशनल पीरियड है, ये वापस लेवल 1 पे भी जा सकता है कि ये दोनों चीज़ें अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड है। नंबर 4 आपके पास आ जाता है डिफ्रेंशिएटेड गोल पर्सपेक्टिव, इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर बच्चे ने एट द एज ऑफ 12 डिस्टिंग्विश कर लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एबिलिटी, एफ़र्ट एंड आउटकम, और वो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर दिया है कि टास्क डिफ़िकल्टी, और जिस तरह टास्क मोर डिफ़िकल्ट होते जाएंगे हमारी एफ़र्ट उतनी ही चाहिए होगी और हमें एबिलिटी भी उतनी ही चाहिए होगी अच्छे आउटकम के लिए और सक्सेस के लिए। अब रिसर्च बाय फ्राई एंड फ्राई डोडा शो सपोर्ट फॉर दिस डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। फिर हमारे पास सब टॉपिक मेजरिंग गोल ओरिएंटेशन। यहाँ पर के इन्वेंट्रीज़ हैं कि मेजर किया जाए कि इंडिविजुअल में टास्क या ईगो गोल ओरिएंटेशन है या नहीं। तो इसके लिए टास्क एंड ईगो ओरिएंटेशन इन स्पोर्ट क्वेश्चनियर है, परसेप्शन ऑफ सक्सेस ओरिएंटेशन, फिर है स्पोर्ट ओरिएंटेड क्वेश्चनियर। इसी तरह आपके पास जो टास्क एंड ईगो ओरिएंटेशन इन स्पोर्ट क्वेश्चनियर, इसके 15 आइटम्स हैं जो टास्क एंड ईगो ओरिएंटेशन को मेजर करते हैं।
12 आइटम कम्पेटिटिवनेस को एंड मास्टरी को। इसी तरह जो SOQ है, द स्पोर्ट ओरिएंटेटेड क्वेश्चनियर, ये 25 आइटम्स पर है जो कम्पेटिटिवनेस को, विन ओरिएंटेशन और गोल ओरिएंटेशन को मेजर करते हैं। फिर गोल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं आपके पास गोल पर्सपेक्टिव की, जिस पहली को बोला जाता है गोल ओरिएंटेशन और सेकंड को बोला जाता है गोल इन्वॉल्वमेंट। ये सक्सेस गोल ओरिएंटेशन और जनरल गोल इन्वॉल्वमेंट सबसे रिलेटेड हैं। अब आपके पास जो गोल ओरिएंटेशन, जो पहला पर्सपेक्टिव है, ये क्या है कि मोटिवेशन टू अचीव अ गोल। जबकि पास गोल इन्वॉल्वमेंट आपके पास क्या है कि किस तरह आपके पास एक इंडिविजुअल एक अचीवमेंट कर सकता है स्पेसिफिक टाइम पर। यानी गोल इन्वॉल्वमेंट आपके पास है कि वो किस तरह रिलेट कर सकता है अचीवमेंट सिचुएशन में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे। अब ये भी 2 कैटेगरीज हैं, टास्क और मास्टरी इन्वॉल्वमेंट और ईगो और कम्पेटिटिव इन्वॉल्वमेंट। अब वो सिचुएशन जहाँ पर आपके पास हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ सोशल एवेलुएशन, कि आप लोग सोशली एवेलुएट करेंगे, तो वहाँ पर ईगो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, लोगों को इसलिए आप आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी ईगो इन्वॉल्व होती है, आपने गोल को इसलिए अचीव करना है। लेकिन जहाँ पर कोई हाइटेंड अवेयरनेस नहीं होती, ना सोशल अवेयरनेस आपके पास, ये सोशल एवेलुएशन हो रही है, तो आपको वहाँ पर लो एंग्जाइटी होती है। जबकि आपके पास जहाँ पर ईगो इन्वॉल्व है वहाँ पर ज़्यादा एंग्जाइटी है। अब जो लोग आपके पास ईगो डिस्प्ले करेंगे तो वो ईगो ओरिएंटेड पर्सन होंगे किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, जबकि जो लोग अपने टास्क को इन्वॉल्व करेंगे वो टास्क ओरिएंटेड पर्सन होंगे स्पेसिफिक सिचुएशन में। हमारे पास अगला सब टॉपिक है मोटिवेशनल क्लाइमेट। अब जैसे कि आपके पास 2 तरह के इंडिविजुअल होंगे, टास्क ओरिएंटेड होंगे या ईगो ओरिएंटेड होंगे, तो इनकी जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट तरीके से होगी। अगर जो बंदा ईगो ओरिएंटेड है तो उसको पता है कि उसने सोशल कंपैरिजन्स हो रहे हैं, तो उसने किसी ना किसी को आउट परफॉर्म ही करना है, तो वहाँ पर उसकी मोटिवेशन अलग होगी। लेकिन वो बंदा जो टास्क ओरिएंटेड है, तो उसकी लर्निंग और उसकी रीइंफोर्समेंट कैसे होगी कि जब वो किसी चीज़ में मास्टरी कर रहा होगा किसी स्किल में, तो क्या होगा कि कोच से उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी वर्क हार्ड करने पर, इम्प्रूवमेंट करने पर, कोऑपरेशन और लर्निंग में हेल्प करने में, और ईच प्लेयर कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो बिलीव करे डी क्या है कि ईच प्लेयर कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि ये टास्क ओरिएंटेड था, तो हर चीज़ जो टास्क से रिलेटेड है उस पर उसको रीइंफोर्समेंट भी मिल रही है और मोटिवेशन भी मिल रही है। लेकिन आपके पास जहाँ पर कंपेटिटिव क्लाइमेट हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि एथलीट पुअर परफॉर्मेंस भी करता है और मिस्टेक्स भी, और उसकी नंबर बी क्या होती है कि उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन और रिकग्निशन उससे मिलेगी हाई एबिलिटीज़ की वजह से। और नंबर सी है कि यहाँ पे कंपटीशन होता है टीम मेंबर्स के दरमियान, जो इनकरेज किया जाता है कोच से, अगर आपके पास कंपेटिटिव ओरिएंटेड मोटिवेशनल क्लाइमेट है। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं गोल ओरिएंटेशन के भी, गोल इन्वॉल्वमेंट के भी एंड क्लाइमेट मोटिवेशन के भी। सबसे पहले हम गोल ओरिएंटेशन जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है उसके करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है टास्क और मास्टरी ओरिएंटेशन। क्योंकि गोल ओरिएंटेशन क्या है कि आपने किसी भी गोल को अचीव करना है, तो यहाँ पर आपके पास जब टास्क और मास्टरी ओरिएंटेशन होगी तो आप में इसके पास 2 चीज़ें हैं, एक एफर्ट इंपॉर्टेंट होगी और दूसरा मास्टरी यानी स्किल इंपॉर्टेंट होगा। और अगर इसमें दूसरी आ जाती है ईगो और कंपेटिटिव ओरिएंटेशन, यानी कंपटीशन या ईगो की ओरिएंटेशन हो रही है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, या तो सोशल कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होगा या जीतना इंपॉर्टेंट होगा, किसी को आउट परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होगा। फिर नंबर 2 है गोल इन्वॉल्वमेंट, जो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेज है कि आपने किसी गोल को इन्वॉल्व किया है और आपने एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको अचीव करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 टास्क और मास्टरी इन्वॉल्वमेंट, यानी आपकी इस टास्क में स्किल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आपको टास्क करना चाहिए। इसमें है कि नंबर 1 एथलीट वर्क हार्ड, एथलीट, एंड नंबर 2 एथलीट स्ट्राइव फॉर मास्टरी।
कि एथलीट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी कोशिश करें। फिर उसके बाद सेकंड है आपके पास ईगो और कम्पेटिटिव इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एथलीट डिफाइन एबिलिटी एज विनिंग, यानी उसकी जो एबिलिटी है वो कहे कि मैं इससे सक्सेस ला सकता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि एथलीट स्ट्राइव्स टू विन, कि वो जीतने की कोशिश करें। फिर नंबर 3 है मोटिवेशनल क्लाइमेट अभी आपके पास इन्वायरमेंट आ जाता है। इसमें भी दो हैं बातें। एक है नंबर 1 मास्टरी क्लाइमेट, कि आपके पास ऐसा क्लाइमेट हो जो आपको स्किल सिखाए, जैसे एफर्ट आपकी रिवॉर्ड की जाए, और दूसरा है कि कोऑपरेशन पे एम्फसाइज किया जाए। और नंबर 2 है कम्पेटिटिव क्लाइमेट, कि आपके पास वहाँ पर मिस्टेक्स को पनिश किया जाए और आपका कंपटीशन इनकरेज किया जाए कि आपने क्या करना है, किसी को आउट परफॉर्म करना है तो मिस्टेक्स को आपकी पनिश किया जाएगा। तो अब जो एपेस्टन, ट्रेयर एंड रॉबर्ट्स, इनने अलग अलग रिसर्च की है और इन्होंने कहा है कि मास्टरी ओरिएंटेड क्लाइमेट जो कोच या टीचर करती है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है कि वो डेवलप करे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दे यूथ को कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो कोच को एड्रेस करना चाहिए फॉलोइंग चीज़ों को कि वो मास्टरी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, यानी स्किल क्रिएटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। नंबर 1 है आपके पास टास्क, ऐसे टास्क हों जो कि इंटरेस्टिंग और लर्निंग में आपको फैसिलिटेट करें। नंबर 2 अथॉरिटी, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अथॉरिटी दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि वो लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें और डिसीजन बना सकें, अपनी प्रोग्रेस को खुद देख सकें और अपने लिए डिसीजन ले सकें। नंबर 3 है रिवॉर्ड, यहाँ पर आपके पास रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल अपनी इम्प्रूवमेंट और सोशल कंपैरिजंस को छोड़कर इम्प्रूव कर रहा है, इंडिविजुअल गेन कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नंबर 4 ग्रुपिंग, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में प्लेस करना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने कैसे, इंडिविजुअल स्किल तो है लेकिन एक ग्रुप में रहकर काम करना है और कंपेटिटिव लर्निंग क्लाइमेट में उन्होंने सीखना है। नंबर 5 है एवेलुएशन, यानी एवेलुएशन हर एक का सेल्फ टेस्ट हो और उसे पता चले कि उसकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, उसकी एफर्ट्स कितनी है। और नंबर 6 टाइमिंग, तो जो टाइमिंग हो वो क्रिटिकल हो कि सब चीज़ें एक टाइम में मौजूद हो, ये सारी कंडीशंस। फिर अगला सब टॉपिक है रिसर्च एंड रोल पर्सपेक्टिव थ्योरी। अब यहाँ पर जो रिसर्चेस हैं जो कंडक्ट की गई हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, यानी जो आपके पास ऊपर जितना भी गोल पर्सपेक्टिव आपने थ्योरी पढ़ी उसमें आपने गोल इन्वॉल्वमेंट, गोल ओरिएंटेशन, मोटिवेशनल क्लाइमेट पढ़ा, इन सब पर हुई है और उसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क एंड ईगो गोल ओरिएंटेशन। यहाँ पर आपके पास 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं। नंबर 1 मास्टरी ओरिएंटेड इंडिविजुअल, मास्टरी यानी स्किल, यानी वो लोग जो स्किल सीखते हैं और फिर वो देखते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट स्किल पर, तो वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है थ्रू लर्निंग एंड मास्टरिंग डिफ़िकल्ट टास्क पे। नंबर 2 है टास्क ओरिएंटेड इंडिविजुअल, यानी नाम से है कि उनका टास्क उन्होंने पूरा करना होता है, वैसे टास्क में पार्टिसिपेट करते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं और वो बताते हैं कि वो कितनी परसिस्टेंस और सस्टेन्ड एफर्ट कर सकते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उनमें पर्सनल एबिलिटी को इम्प्रूव करने का कोई आपके पास उस तरफ ध्यान नहीं होता। नंबर 3 है ईगो और कम्पेटिटिव गोल ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पर आपके पास ईगो इन्वॉल्व है कि आपने किस तरह आउट परफॉर्म करने, चाहे मिनिमम आपके पास एफर्ट लग रही है, आपके पास पर्सनल इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रही है, आपका मेन मकसद क्या है कि आपने अपने ओपोनेंट को आउट परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे सोशल कंपैरिजंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन पैटर्न आपके पास क्या है कि आपने उन टास्क में जो है कि करना है, परफॉर्म करना है जिसमें आप किसी ना किसी को आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो ये माल अडाप्टिव मोटिवेशन पैटर्न है। समरी में इसमें आप कह सकते हैं कि जो मास्टरी ओरिएंटेड है ये चैलेंजिंग आपके पास सिचुएशंस को देखते हैं, जबकि ईगो ओरिएंटेड क्या करते हैं कि इनका क्या है कि हम लोगों को डिफीट करना है। तो जब आपके पास गोल ओरिएंटेशन है, इसमें वो जो टास्क ओरिएंटेड हैं या ईगो ओरिएंटेड है, ये आपस में रिलेटेड होते हैं, और जो टास्क ओरिएंटेशन में ज़्यादा हाई परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ईगो ओरिएंटेशन में भी ज़्यादा हाई होते हैं। नंबर 2 है आपके पास इसमें इंटरेक्शन बिटवीन गोल ओरिएंटेड एंड मोटिवेशनल क्लाइमेट। इसमें है कि जितने भी गोल ओरिएंटेशन या मोटिवेशनल क्लाइमेट है, इसमें टास्क
ईगो और मास्टरी ये तीनों आपके पास कंजंक्शन में हो, तीनों अवेलेबल हों, तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी और इन्जॉयमेंट भी, कि आप लर्न भी कर रहे हो लोगों से बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हो और आप स्किल भी अपने इम्प्रूव कर रहे हो। इसके बाद थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ हैंडीकैपिंग एंड गोल ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या है कि सेल्फ हैंडीकैपिंग में है कि आप लोग अपनी रिड्यूस कर दो अमाउंट ऑफ एफर्ट को। जैसे आप कहो कि एक एथलीट है, वो इसलिए किसी दूसरे एथलीट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट, कि उसे लगता है कि वो स्ट्रॉन्गर है और वो उससे हार जाएगा, तो आप ये कहते हो कि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यह तो मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस था, इसीलिए आप जा नहीं सकी, और कोई और रीज़न था। आप ये नहीं कहते कि आपकी एबिलिटी लो है। तो ये वो वाले एथलीट ऐसे करते हैं जो कि जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो। यहाँ पे हमारा 4th लेसन कंप्लीट हो गया है।